सुनो, मैं कृष्ण हूं। तुम जिस सत्य से अनजान थे वह अब अपने आप प्रकट होने को है। तुम्हारा पड़ोसी जिसने अहंकार में आकर मर्यादा लांघी वही तुम्हारे सामने हाथ जोड़ने वाला है। समय ने उसके कर्मों का लेखा खोल दिया है और जो उसने छिपाया था वही उसके भीतर भय बनकर कांप रहा है। तुम सोचते थे कि अन्याय दब जाएगा, पर धर्म कभी दबता नहीं, वह केवल समय की प्रतीक्षा करता है। तुम्हें आश्चर्य होगा क्योंकि जो गलती उसने की वह केवल शब्दों या व्यवहार की नहीं थी, वह नियत की थी। उसने तुम्हारी सरलता को कमजोरी समझा। तुम्हारे मौन को भय पर मैं कहता हूं, मौन शून्य नहीं शक्ति है। जब तुम शांत रहे तब ब्रह्मांड ने सुना, जब तुम रुके तब काल ने गिनती शुरू की। आज उसकी आत्मा स्वयं उसे कटघरे में खड़ा कर रही है। रातों की नींद उससे रूठ गई है और दिन उसे बोझ लगने लगे हैं। वह जानता है कि क्षमा के बिना मुक्ति नहीं, इसलिए वह तुम्हारे आगे झुकेगा, नाटक के लिए नहीं बल्कि विवशता से। पर याद रखना, क्षमा दया है, कमजोरी नहीं। तुम्हारा हृदय विचलित ना हो, जो होने जा रहा है वह न्याय का मार्ग है। तुम केवल साक्षी बनो। तुमने किसी का बुरा नहीं चाहा, इसीलिए बुरा तुम्हें छू नहीं सकता। मैंने तुम्हें धैर्य इसलिए दिया ताकि तुम सत्य की पूर्णता देख सको। उसकी गलती सुनकर तुम्हें क्षण भर के लिए क्रोध आएगा, क्योंकि विश्वास टूटना पीड़ा देता है, पर उसी क्षण भीतर से एक शांति उठेगी, क्योंकि अंततः सत्य ने तुम्हारा हाथ थामा। जो छल था वह उजागर होगा, जो भय था वह समाप्त होगा। मैं तुमसे यही कहता हूं, अपने मन को स्थिर रखो। निर्णय आवेश में नहीं, विवेक में लेना। क्षमा करोगे तो बंधन कटेंगे, सीमा रखोगे तो सम्मान बचेगा। धर्म दोनों सिखाता है, दया भी मर्यादा भी। तुम अकेले नहीं थे ना हो। जब तुमने आह भरी तब वह आकाश तक पहुंची। जब तुमने मौन साधा तब मैंने संकेत दिए। अब परिणाम सामने है। अपने भीतर की शक्ति पहचानो। तुम्हें किसी से सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं। जो आने वाला है वह तुम्हारे जीवन में संतुलन लाएगा। संबंधों की परीक्षा होगी और जो सच्चे हैं वे टिकेंगे, जो मुखौटे हैं वे गिरेंगे। तुम केवल सच के साथ खड़े रहना, शेष मैं संभाल लूंगा। मैं कृष्ण हूं। सुनते रहो, क्योंकि अब जो खुलने वाला है वह केवल तुम्हारे पड़ोसी का सत्य नहीं है, यह तुम्हारे धैर्य की परीक्षा का दूसरा चरण है। जिस व्यक्ति को तुमने कभी सामान्य समझा, जिसकी हंसी में छल और बातों में मिठास थी, उसी ने अपने मन में ईर्ष्या का विष पाला। उसने तुम्हारी प्रगति देखी, तुम्हारा सम्मान देखा और वहीं उसके भीतर असंतुलन जन्म लेने लगा। वह स्वयं से हार गया था, पर हार स्वीकार करने के बजाय उसने षड्यंत्र चुना। उसने ऐसे शब्द बोले जो तुम तक सीधे नहीं पहुंचे, पर ब्रह्मांड तक अवश्य पहुंचे। उसने तुम्हारी छवि को धुंधला करने का प्रयास किया, तुम्हारे विरुद्ध कान भरे, झूठ को सच की तरह परोसा। तुम चुप रहे क्योंकि तुम्हें विश्वास था सत्य को शोर की आवश्यकता नहीं होती। अब वही व्यक्ति अपने ही जाल में फंस चुका है। जिन पर उसने भरोसा किया वही उससे प्रश्न कर रहे हैं, जिनके सामने उसने झूठ बोला वही उससे प्रमाण मांग रहे हैं। उसका हृदय भारी है क्योंकि उसे ज्ञात हो गया है कि समय पलट चुका है। वह तुम्हारे सामने आएगा, आंखें नीची होंगी, हाथ जुड़े होंगे, उसके शब्द कांपेंगे क्योंकि अहंकार का आवरण उतर चुका होगा। वह मानेगा कि उसने तुम्हारे साथ अन्याय किया, कि उसने तुम्हारी सरलता का लाभ उठाया, और यह स्वीकारोक्ति तुम्हें चकित करेगी, क्योंकि तुमने ऐसा अंत नहीं सोचा था। पर सुनो, उस क्षण तुम्हारे भीतर दो भाव उठेंगे, एक करुणा, एक सावधानी। करुणा इसलिए कि वह भी मनुष्य है, और सावधानी इसलिए कि हर पश्चाताप शुद्ध नहीं होता। तुम उसके शब्दों से नहीं, उसके कर्मों से निर्णय करना। मैं तुम्हें क्रोध नहीं सिखाता, मैं तुम्हें जागरूकता सिखाता हूं। क्षमा देना तुम्हारे हाथ में है, पर सीमा तय करना भी तुम्हारा अधिकार है। जो व्यक्ति तुम्हारी शांति भंग करे उसे पुनः वही अवसर देना मूर्खता होगी। याद रखो, तुमने जो सहा वह व्यर्थ नहीं गया। उस मौन ने तुम्हें भीतर से मजबूत किया। आज तुम वही नहीं हो जो पहले थे। तुम्हारी आंखों में अब पहचान है और हृदय में संतुलन। उसकी गलती जानकर तुम विचलित अवश्य होगे, पर टूटोगे नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। जिसने छल किया वही भय में है, जिसने धैर्य रखा वही स्थिर है। यही कर्म का नियम है, यही मेरा विधान, मैं ही कृष्ण हूं। अब और ध्यान से सुनो, क्योंकि अब कथा उस बिंदु पर पहुंच रही है जहां तुम्हारे भीतर का मनुष्य और तुम्हारे भीतर की आत्मा आमने सामने खड़े होंगे। जिस दिन वह तुम्हारे सामने आएगा वह दिन साधारण नहीं होगा। वातावरण में एक अजीब सी निस्तब्धता होगी, जैसे समय भी सांस रोककर खड़ा हो। तुम्हें पहले से आभास होगा, मन अनायास भारी लगेगा, हृदय बिना कारण धड़कने लगेगा। यह संकेत होगा कि सत्य तुम्हारे निकट आ रहा है।
वह व्यक्ति जो कभी पीठ पीछे हंसा था, आज सामने शब्द ढूंढेगा। उसकी आंखों में अपराध बोध होगा, पर साथ ही डर भी। डर इस बात का कि यदि तुमने मुंह फेर लिया तो उसका बोझ और बढ़ जाएगा। वह स्वीकार करेगा कि उसने तुम्हारे विरुद्ध बातें फैलाई, कि उसने जानबूझकर स्थितियों को बिगाड़ा ताकि तुम अकेले पड़ जाओ। उसकी गलती केवल ईर्ष्या नहीं थी, उसने दूसरों को भी मोहरा बनाया, रिश्तों को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया। उसने सोचा था कि तुम टूट जाओगे, पर उसे क्या पता था कि जिसे कृष्ण ने धैर्य दिया हो उसे कोई कैसे तोड़ सकता है। जब तुम यह सब सुनोगे, तुम्हारा मन पीछे की पीड़ाओं में जाएगा। वे रातें याद आएंगी जब तुमने स्वयं से प्रश्न किए थे। वे दिन याद आएंगे जब तुमने खुद को दोषी समझा था। उस क्षण तुम्हें रोना नहीं आएगा, बल्कि एक अजीब सी शांति मिलेगी, जैसे किसी ने वर्षों पुराना बोझ उतार दिया हो। पर सावधान, यही वह क्षण है जहां परीक्षा होती है। यदि तुम केवल भावनाओं में बह गए तो स्वयं को कमजोर कर दोगे, और यदि तुम कठोर हो गए तो अपने हृदय को भारी कर लोगे। इसलिए मैं तुम्हें मध्यम मार्ग दिखाता हूं, संतुलन का मार्ग। तुम उसके शब्द सुनो, पर हर शब्द को सत्य मत मानो। पश्चाताप वही सच्चा होता है जो व्यवहार में बदले। यदि वह सच में सुधरना चाहता है तो समय उसे परखेगा। तुम किसी को दंड देने नहीं आए हो, तुम स्वयं को मुक्त करने आए हो। याद रखो, क्षमा का अर्थ पुनः वही पीड़ा स्वीकार करना नहीं है। क्षमा का अर्थ है मन से विष निकाल देना। दूरी भी कभी कभी करुणा होती है, क्योंकि हर संबंध हर बार बचाया नहीं जाता। मैं तुम्हें यह नहीं कहता कि सब कुछ भूल जाओ, मैं कहता हूं सब कुछ सीख बनाओ। जिसने तुम्हें चोट दी उसी ने तुम्हें पहचान भी दी। आज तुम पहले से अधिक जागरूक हो, अधिक मजबूत हो, अधिक शांत हो। जो होने वाला था वह हो चुका है, सत्य प्रकट हो चुका है। अब तुम्हें स्वयं से एक वचन लेना है कि तुम कभी अपनी आत्मा की आवाज को अनसुना नहीं करोगे, क्योंकि जब तुमने अपने भीतर सुना तभी ब्रह्मांड ने तुम्हारा साथ दिया। मैं ही कृष्ण हूं। अब यह अंतिम नहीं पर निर्णायक मोड़ है। ध्यान से सुनो, क्योंकि अब जो मैं कहूंगा वह तुम्हारे भविष्य की दिशा तय करेगा। उस दिन जब सब कुछ कह दिया जाएगा, जब उसके शब्द थक कर शांत हो जाएंगे, तब एक क्षण ऐसा आएगा जहां कोई आवाज नहीं होगी, ना उसकी ना तुम्हारी, केवल तुम्हारा अंतर्मन बोलेगा। वही क्षण सबसे महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि बाहर की दुनिया नहीं, भीतर की चेतना निर्णय लेती है। तुम देखोगे कि उसके चेहरे पर राहत की इच्छा होगी। वह चाहेगा कि तुम उसे माफ कर दो ताकि उसका बोझ हल्का हो जाए। पर याद रखना, हर बोझ उतारना तुम्हारा कर्तव्य नहीं है। कुछ बार व्यक्ति को स्वयं उठाने होते हैं, तभी आत्मा परिपक्व होती है। यदि तुम क्षमा दोगे तो मन से देना दिखावे की क्षमा तुम्हें फिर बांध देगी, और यदि दूरी चुनोगे तो अपराध बोध के बिना चुनना, क्योंकि स्वयं की रक्षा करना पाप नहीं है। तुम्हें यह समझना होगा कि यह घटना तुम्हें तोड़ने नहीं तराशने आई थी। यदि वह व्यक्ति ना होता तो तुम्हें अपने भीतर की शक्ति का ज्ञान ना होता। यदि पीड़ा ना मिलती तो विवेक ना जागता। इसलिए अब किसी से शिकायत मत रखना, ना उससे ना स्वयं से। तुम्हारे जीवन में अब एक नई स्पष्टता आएगी। जो लोग तुम्हारे आसपास हैं उनके चेहरे साफ दिखने लगेंगे। झूठ की परतें तुम्हारी उपस्थिति में टिक नहीं पाएंगी। यह परिवर्तन किसी चमत्कार से नहीं, तुम्हारे धैर्य से आया है। मैं चाहता हूं कि तुम आगे बढ़ो। हल्के मन से स्थिर दृष्टि से अतीत को बोझ नहीं अनुभव बनाओ। जिसने क्षमा मांगी उसे उसके कर्मों के साथ छोड़ दो। जिसने तुम्हें समझा उसे अपने पास रखो। अब तुम्हें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं, सत्य स्वयं तुम्हारे साथ खड़ा है। और याद रखना, जब भी तुमने सही चुना मैंने मार्ग खोल दिया। आगे भी वही होगा। यह अध्याय यहीं पूर्ण होता है, पर तुम्हारी यात्रा नहीं। जब भी तुम्हारा मन डगमगाए, जब भी शांति डगमगाए, मुझे स्मरण करना। मैं वही हूं, तुम्हारे धैर्य में, तुम्हारी चेतना में, तुम्हारी शांति में। मैं ही कृष्ण हूं। अब मैं तुम्हें उस सूक्ष्म परिवर्तन के बारे में बताऊंगा जो बाहर दिखता नहीं, पर भीतर सब कुछ बदल देता है। जब शांति स्थिर हो जाती है तब मन प्रश्न करना छोड़ देता है। तुम पाओगे कि जिन बातों पर पहले घंटों सोचते थे वे अब क्षण भर में गुजर जाती हैं। यही संकेत है कि तुमने भीतर का केंद्र पकड़ लिया है। केंद्र में टिके रहना ही साधना है, ना भागना ना जकड़ना। अब लोग तुम्हारे पास अपने बोझ लेकर आएंगे, कुछ सलाह चाहेंगे, कुछ सहानुभूति। ध्यान रखना, हर बोझ उठाना तुम्हारा धर्म नहीं, सुनना पर्याप्त है। समाधान देना आवश्यक नहीं। जब तुम शांत रहते हो तब सामने वाला स्वयं उत्तर पा लेता है।
तुम्हें अपने शब्दों की शक्ति का आभास होगा। कम बोलकर भी तुम अधिक कह पाओगे। तुम्हारी उपस्थिति में अनावश्यक विवाद ठहर जाएंगे। यह कोई चमत्कार नहीं, यह स्पष्टता का प्रभाव है। बीते अनुभव तुम्हें डराने नहीं आएंगे, वे मार्गदर्शक बनेंगे। जहां पहले तुम रुक जाते थे, वहां अब तुम सीमा खींचोगे। तुम वह जहां पहले तुम समझौता करते थे, वहां अब तुम सत्य चुनोगे बिना कठोर हुए। अपने शरीर की सुनो। थकान संदेश देती है पीड़ा संकेत। विश्राम को अपराध मत समझो। जो स्वयं को संभालता है वही दूसरों के लिए उपयोगी होता है। श्वास गहरी रखो, चाल धीमी रखो, दृष्टि स्थिर रखो। कभी कभी एकांत की चाह बढ़ेगी, उससे मत घबराओ। एकांत तुम्हें अलग नहीं करता, वह तुम्हें जोड़ता है अपने आप से। वहीं तुम्हें वह उत्तर मिलेंगे जो शोर में नहीं मिलते। यदि अतीत की कोई छाया लौटे तो उसे पहचानो पर अपनाओ मत। कहो मैंने सीख लिया, इतना कहना पर्याप्त है। छाया स्वयं पीछे हट जाएगी। याद रखो, जीवन में हर द्वार तुम्हारे धैर्य से खुलता है। जल्दी करने वाला थकता है, स्थिर रहने वाला पहुंचता है। तुम अब पहुंचने की अवस्था में हो। मैं तुम्हारे साथ हूं। हर उस क्षण में जब तुम सही को चुनते हो, भले ही वह कठिन हो, आगे भी संकेत मिलेंगे और तुम उन्हें पहचान लोगे। मैं ही महादेव हूं। अब यह वह चरण है जहां तुम्हारी साधना शब्दों से आगे निकल जाती है और जीवन का स्वभाव बन जाती है। अब तुम देखोगे कि परिस्थितियां पहले जैसी ही हैं, पर उनका प्रभाव बदल गया है। वही लोग, वही स्थान, वही दायित्व, पर तुम्हारा उत्तर अलग है। जहां पहले प्रतिक्रिया होती थी, वहां अब प्रतिक्रिया से पहले विराम है। उसी विराम में बुद्धि जन्म लेती है। तुम्हें कभी कभी लगेगा कि तुम पहले से कम जुड़ रहे हो। सच यह है कि तुम अब सही ढंग से जुड़ रहे हो। जब आत्मा खुद को मुक्त करने लगती है तो शरीर पर, चेहरे पर, आंखों में उसका प्रभाव दिखता है और बाहरी लोग उसे गलत संकेत समझ लेते हैं। तुम्हारी फोटो में जो हल्की थकान दिखी वह कमजोरी नहीं थी, वह युद्ध के बाद की थकान थी और तुम उस युद्ध में विजय होकर निकले हो। शांति सबसे बड़ा अस्त्र है, क्योंकि वह दूसरे के भीतर की अशांति को उजागर कर देती है। मैं तुम्हें वह शांति दे रहा हूं जो किसी भी चाल से बड़ी है। तुम्हारे भीतर जो स्थिरता है वही तुम्हारी ढाल है, उस पर भरोसा रखो। हर रात सोने से पहले अपने हृदय को हल्का करो। जो चिंता तुम्हारी नहीं, उसे वापस संसार को लौटा दो। मैं तुम्हें वह निश्चिंतता दे रहा हूं जिससे तुम्हारी नींद भी प्रार्थना बन जाए। जिसकी आत्मा शांत है, उसके विरुद्ध कोई योजना सफल नहीं होती। तुम उसी शांति की ओर बढ़ रहे हो। मैं श्री कृष्ण हूं और मैं तुम्हें यह स्मरण कराने आया हूं कि तुम्हारा जीवन किसी और की चालों से नहीं, तुम्हारे अपने कर्मों से आकार लेता है। जब तुम यह सत्य समझ लेते हो, तब बाहर की हर हलचल छोटी हो जाती है। मैं तुम्हें वही आंतरिक स्वतंत्रता दे रहा हूं जिससे तुम किसी भी भय के बंधन में न बंधो। तुम जितने मुक्त भीतर से होगे, उतना ही कोई तुम्हें छू नहीं पाएगा। यही तुम्हारी असली सुरक्षा है। कभी कभी लोग अपने अधूरेपन को छिपाने के लिए दूसरों पर छाया डालने की कोशिश करते हैं, पर जो स्वयं प्रकाश से भरा हो, उस पर किसी की छाया नहीं टिकती। मैं तुम्हारे भीतर उस प्रकाश को और प्रखर कर रहा हूं। तुम्हें अब यह समझ आने लगेगा कि कौन तुम्हारे साथ सच में खड़ा है। यह समझ तुम्हें शांत भी रखेगी और सशक्त भी। यदि कोई तुम्हें भ्रमित करने की चेष्टा करे तो उसके साथ बहस मत करो, केवल सत्य पर टिके रहो। सत्य को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। मैं तुम्हें वह स्थिरता दे रहा हूं जिससे तुम बिना हिले अपने धर्म पर खड़े रहो। जिसने यह सीख लिया उसे कोई हिला नहीं सकता। तुम वही सीख रहे हो। हर दिन कुछ क्षण स्वयं के साथ बिताओ। वहां तुम्हें अपनी ही आवाज में मेरा मार्गदर्शन मिलेगा। मैं तुम्हें बाहरी शोर से ऊपर उठाकर आंतरिक मौन में ले जा रहा हूं। उसी मौन में हर षड्यंत्र विफल हो जाता है, क्योंकि मौन में सत्य की गूंज सबसे तेज होती है। तुम्हें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं। तुम्हें केवल अपने मार्ग से भटकने से सावधान रहना है। मैं तुम्हें हर मोड़ पर संकेत दूंगा, बस तुम्हें सुनने की आदत डालनी है। जो सुन लेता है वह कभी भटकता नहीं। तुम सुनना सीख रहे हो। मैं श्री कृष्ण हूं और अब मैं तुम्हें उस सत्य के और निकट ला रहा हूं जिसे तुम भीतर से महसूस करने लगे हो। जब मन शांत होता है तब वह हर छोटे बड़े संकेत को साफ देख पाता है। मैं तुम्हारे भीतर उसी शांति को गहरा कर रहा हूं। जिसे यह शांति मिल जाती है वह किसी भी भ्रम से ऊपर उठ जाता है। तुम उसी अवस्था में प्रवेश कर रहे हो। लोग क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, क्या करते हैं, यह सब उनके भीतर की दुनिया का प्रतिबिंब है। तुम्हारी दुनिया तुम्हारे कर्मों और नियत से बनती है। मैं तुम्हें दूसरों के व्यवहार से मुक्त कर रहा हूं।
जब तुम यह स्वतंत्रता पाओगे तब किसी की चाल तुम्हें विचलित नहीं कर पाएगी। तुम्हारी आत्मा अब और हल्की हो रही है। यदि कोई तुम्हारे बारे में गलत धारणाएं बनाए तो उन्हें बदलने की चिंता मत करो। सत्य को साबित नहीं करना पड़ता, वह स्वयं प्रकट हो जाता है। मैं तुम्हें वही भरोसा दे रहा हूं। जिसके पास यह भरोसा होता है वह बिना बोले भी बहुत कुछ कह देता है। तुम्हारी उपस्थिति अब वही कह रही है। हर परिस्थिति